नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे अमरोहा की, जहां संविदा कर्मी लाइनमैनों पर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा दबाव बनाने का वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां अवैध संबंधों का विरोध करने पर युवक की ईंटों के माध्यम से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा उत्तर प्रदेश के थाना गजरौला के बिजली विभाग डिवीजन गजरौला के मोहम्मदाबाद बिजली घर में गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर संविदा कर्मी लाइनमैन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बनाए जाने की खबर है। इस संदर्भ में एक वीडियो सामने आया जिसमें बिजली विभाग के चीफ का ड्राइवर पुष्पेंद्र 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि वीडियो में वो धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और कहता है कि अगर चाहो तो अभी भी मार दूं। साथ ही गाली गलौज भी कर रहा है। ये घटना एक्शन ऑफिस गजरौला में हुई है। संविदा कर्मी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भविष्य में उनके साथ कोई घटना घटती है तो इसके लिए जिम्मेदार पुष्पेंद्र होगा, जो उन्हें धमकी दे रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बलिया में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस होली मिलन समारोह में शामिल होकर एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की तरफ से रखी गई इस होली मिलन में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। पूर्व मंत्री ने आए सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उन्हें अबीर और गुलाल लगाया और बधाई दी। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए होली का महापर्व उल्लास, उमंग और उत्साह लेकर के आता है। होली का ऐसा अवसर आता है जब न सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न बरसात का समय होता है। और ये हम सभी को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने संस्कृति के अनुसार पर्व को, त्यौहार को बहुत उल्लासपूर्ण मनाना चाहिए। और जो सनातन संस्कृति में होली का वैज्ञानिक महत्व है कि हमारे अंदर वर्ष भर में जो निराशा होती है, जो नकारात्मकता होती है, उसको त्याग करके एक उत्साह के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बने। ये अवसर हम देखते हैं इस मौसम में भोर में ही कोयल की कूकू सुनाई देती है, पक्षियों के अंदर एक अलग उमंग होता है, वृक्षों में नया जीवन आने लगता है, सभी लोग उत्साहित रहते हैं, उमंग में रहते हैं, नई फसल आती है। ये ऐसा मौसम है जो प्राणी मात्र के जीवन में उल्लास और उमंग ले आता है। और इसीलिए इस पर्व को हम से बहुत उल्लासपूर्वक मनाते हैं और जीवन को जो उत्सव बनाना चाहिए उसी की प्रेरणा आज हमको मिलती है। हम सभी को यह संदेश देते हैं, सभी के लिए शुभकामना करते हैं कि उनके जीवन में सदैव उल्लास, उमंग और सकारात्मकता बनी रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में मंगलवार को पुरातन छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह गोपाल जी महाविद्यालय रेवती बलिया के सभागार में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रबंधक अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय पुरातन छात्र अर्जुन चौहान, ग्राम प्रधान विशुनपुरा रेवती उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने की, संचालक डॉक्टर जितेंद्र दुबे ने किया। बता दें कि इस अवसर पर 2 काशीनाथ सिंह, राकेश वर्मा, अजय श्रीवास्तव, साथ ही साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव, सुप्रीत मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्रबंधक अशोक कुमार श्रीवास्तव ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहने का आश्वासन दिया। साथ ही प्राचार्य ने पुरातन छात्रों को विभिन्न पदों पर उपस्थित रहे उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के संयोजक अमित सिंह, प्रियंका गुप्ता ने संयुक्त रूप से सहभागिता निभाई। अर्जुन सिंह चौहान, ग्राम प्रधान विशुनपुरा। यहाँ कार्यक्रम में आप आए थे और पता चला आप इसी कार्यक्रम में छात्र रहे। जी बिल्कुल। और आप इसी महाविद्यालय में चीफ गेस्ट बन के आए। जी, मुझे बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में गोपाल जी महाविद्यालय एक शिक्षा की अलग जगाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाया है। और उसके पुरोधा के रूप में हम इस गोपाल जी महाविद्यालय के प्रबंधक सर को, और मैं तो ये सीधे भी मन से कहा कि मैं इनको इस क्षेत्र का मालवी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत इस क्षेत्र की लड़कियों में का जो शिक्षा का स्तर है
जो ग्रेजुएशन कर पा रही हैं, बस इन्हीं का सोच का ही परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताइए अपना। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानाचार्य श्री मुरली मनोहर टाउन कॉलेज और वर्तमान में प्रबंधक गोपाल जी महाविद्यालय। कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे? बहुत बढ़िया था। हमारे पुराने छात्र आए हैं जो कि नए छात्रों के प्रेरणा के रूप में कार्य करेंगे। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के आयोजक मंडल, प्राचार्य महोदय और आप लोग का जो सहयोग मिला है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पे मैं देखा लगातार, मैं भी घूमते रहते हैं क्षेत्र में चारों तरफ, आपका जो शिक्षा के प्रति लगाव है और जो समर्पण है, कहाँ से आपको इतना प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र के युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं? देखिए, मैं 1981 में खुद शिक्षक बना, लेक्चरर। तो शिक्षा के प्रति जुड़ गया मैं, और धीरे धीरे एक बार ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई आप लोग बहुत पैसा कमाए हैं, रेवती के क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है और वर्तमान समय में इंटर के बाद केवल 10% या 15% लड़कियां ही शहर में जाकर पढ़ पा रही हैं, क्योंकि सब जगह सीमित लिमिटेड सीट हो गई है। तो आप लोग कुछ काम कीजिए इस क्षेत्र में। तो बाई द वे राजनीति, शिक्षक संघ की राजनीति करते करते। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर के कोतवाली बेहट कस्बे के मोहल्ला महाजारी स्थित साथी स्मार्ट सिटी कॉलोनी में मंगलवार की अल सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला। शव की पहचान 35 वर्षीय सतीश उर्फ काला पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मोहल्ले के 2 युवकों ने युवक की हत्या की और पुलिस को तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक इसमें से एक युवक की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसे मृतक युवक विरोध माना था। बता दें कि माना जा रहा है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। आज 18 मार्च 2025 को थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा बेहट के मोहल्ला माजरी के पास एक निर्माणाधीन कॉलोनी में खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक व्यक्ति की किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सर में ईंट से हमला करके उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जो मृतक है वह मोहल्ला माजरी का ही रहने वाला है और उसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। मृतक के भाई ने अपना लिखित तहरीर में मोहल्ले के ही 2 व्यक्तियों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है तथा अपनी तहरीर में यह भी बताया है कि मृतक की पत्नी का एक अभियुक्त के साथ अवैध संबंध होने की बात उसमें बताई है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस प्रकरण में 2 टीम्स का गठन किया है। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई थाना बेहट पर प्रचलित है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जनपद के थाना जलालाबाद क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद की एक महिला से संबंधित खबर है, जिसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। महिला ने बताया कि उसके पड़ोस के एक युवक से उसे प्यार हो गया था और दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगे थे। महिला ने युवक से शादी करने की जिद की, लेकिन युवक ने शादी से इनकार कर दिया। महिला ने कहा कि उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया है और अब वो 8 बच्चों की मां है। युवक ने उसकी जिंदगी को बेकार कर दिया है, जिससे वो बहुत परेशान है। महिला ने कहा कि यदि उसकी शादी नहीं करवाई जाती तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। झूठा वादे हमसे करे, कसमें खाई, मोहब्बत का जताया, पैसा जो था हमारा बच्चों का थोड़ा थोड़ा हमसे खींच लिया और जब हम बेकार हो गए, बच्चों ने हमारा साथ छोड़ दिया। जब हमने सवाल करा तुमने हमसे शादी क्या तो करो, जब हम शादी सवाल करते जो कहती तो लड़कियों की शादी हो जाए जब करेंगे। अरे 8 बच्चे हैं आपके? हाँ 8 हैं बच्चे।
कौन है जिसान ये आपका? जिसान मोहल्ले के हैं, लेकिन अब जिसान हमें बहुत चाहते हैं, हम जिसान को अब बहुत चाहते हैं। अब घर वाले उनके बीच में दरार कर रहे कि निकाह नहीं करने देंगे। और कल हमारा हाथ में हाथ भी दिया और जरा देर बाद कह दिया जाँच करा दिया उसे और कह दिया कि तुमने बंद करवाया। आज हमने उन्हीं घर से ढूंढ कर निकाला। एप्लीकेशन भी हमने थाने में दी थी, हमारी रात से भी पड़े रहे, सुबह से पड़े, कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब जरूरी है कि मुकदमा लड़ो, हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे। किसान ने हमसे शादी का वादा करा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, शादी ही करें हमसे, चाहे नहीं करें। आप निकाह करना चाह रही हैं? हाँ, हम निकाह करना चाह रहे हैं। नहीं, अगर ये करेंगे तो हम अपनी जान दे देंगे। हम घर से भी बर्बाद, बच्चों से भी बर्बाद, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेइज्जत हम बहुत हुए रुसवा हुए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।